दशमलव संख्याएं। तो इससे पहले जैसे हम जानते हैं कि 1, 2, 3 जो 1 से चल के अनंत तक जाती है वो हमारी संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर होती है वो। इसी प्रकार जो 0 से लेकर और अनंत तक जाती है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। और जो ऐसे आ जाती है कि 3/2, 4/5 इनको कौन सी संख्या कहते हैं? भिन्न। तो अब इसमें हमने नहीं पढ़ा दशमलव संख्याएं, अब आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं में सबसे पहले हमें जोड़ पढ़ना है, उसके बाद घटाव पढ़ना है। तो पहले दशमलव संख्याओं को बनाने के लिए हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 10 mm यानी 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। और 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तथा 1000 मिलीलीटर, 1000 क्या? मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में क्या होता है? 1 लीटर होता है। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अब पहले बताया है कैसे करते हैं। जब छोटी से बड़ी इकाई में जाते हैं, यानी कि जैसे हमें एक क्या है? सेमी, और सेमी को हमें किस में बदलना है? mm में। तो mm तो छोटा होता है ना, सेमी तो हमारी इतनी बड़ी होती है। और mm क्या होता है? इसके अंदर ये जो आते हैं 10 डंडे, इसे बोलते हैं हम mm। तो जब बड़ी से छोटी में जाते हैं तब तो हमें क्या करना पड़ता है? गुणा। तो यहाँ पर 1 सेमी से mm में जाने के लिए 1 को गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा? 10। लेकिन यदि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो हमें भाग देना पड़ता है। और जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तभी हमारे पास क्या निकल के आएगा? दशमलव संख्या निकल के आएगी। कैसे आएगी वो अभी देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/2, यानी हमें 3 में किसका भाग देना है? 2 का। तो 3 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो हमारा जाएगा 1.5 बार। तो ये संख्या किस में बदल गई? दशमलव में। अब जैसे हमें बदलना है दशमलव में, तो 2 में अगर
4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.5 बार। इस प्रकार से हमें भाग देना है। तो हम आइए देखते हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 8.1। उसमें क्या है? 8.1 प्रश्नावली का नाम है दशमलव। तो दशमलव संख्याओं में 8.1 प्रश्नावली, इसका जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये सब बताने के लिए सबसे पहले ये जान लो कि इधर हमारी एक संख्या होगी, कोई सी भी, ए बी सी, कितने भी अंकों की हो सकती है। इधर भी एक संख्या होगी हमारी, वो कितने भी अंकों की हो सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले पॉइंट, यानी दशमलव। दशमलव यहाँ पर कितनी संख्या के बाद लगा है? जैसे पहली संख्या में 1, 2 के बाद हम दशमलव यहाँ लगा देते हैं, और दूसरी जो संख्या है उसमें दशमलव हम 1 के बाद यानी यहाँ लगा देते हैं। तो जिसमें 2 के बाद दशमलव है और जिसमें 1 के बाद दशमलव है, तो इसमें से कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? जिस संख्या में दशमलव कम संख्या के बाद होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसमें जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें देखो 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए ये संख्या क्या होगा? छोटी होगी। और इसमें 1 के ही बाद दशमलव है, तो यानी ये संख्या बड़ी होगी। ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नहीं, इसी में से हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा ले? इस एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बी में दोनों में बराबर पॉइंट है, सी में, हाँ सी ले लेते हैं, नहीं सी भी छोड़ो, डी ले लेते हैं। इसका डी 8.1 प्रश्नावली का पहले का डी देखो, कौन सी संख्या है? एक तरफ है 0.5 और दूसरी तरफ कितना है? 0.05। अब देखो इस तरफ तो 2 के बाद पॉइंट है, दूसरी में तो, और पहली संख्या में 1 के बाद पॉइंट है। तो अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी? कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो इसमें से पॉइंट के बाद वाली संख्या कौन सी बड़ी है? तो पहली संख्या बड़ी है। कैसे बड़ी है? क्योंकि इसमें 1 के बाद पॉइंट है और दूसरी वाली में 2 के बाद पॉइंट है। जिसमें कम संख्या के बाद पॉइंट होगा वो संख्या बड़ी होगी। और पॉइंट के पहले वाली संख्या तो वैसे ही देखना है जैसे संख्याएं होती है, कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल जैसे 2.5 होता और इधर 2.05, सॉरी 3.05 होता, तो फिर हम इसमें दशमलव नहीं देखते, पहले देखेंगे हम दशमलव के पहले। दशमलव के पहले इधर 2 है, इधर दशमलव के पहले 3 है, तो 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? तो 3 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी, दशमलव आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं डी के जैसा ही कौन सा क्वेश्चन है? जी है। जी में एक तरफ लिखा है 1.5 और एक तरफ लिखा है 1.50। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें क्या है? देखो पॉइंट के पहले 1 और इसमें भी 1, तो यानी संख्या दोनों क्या है? यहाँ तो बराबर। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद लगा है जबकि यहाँ 2 के बाद लगा है। तो इस हिसाब से तो तुम इस संख्या को बड़ा बता दोगे, पहले वाली को 1.5 को बड़ा बता दोगे। लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 लग सकता है, इसलिए।
या फिर ऐसा करो कि जो ये 1.5 लिखा है उसको ऐसे कैसे लिखो, और जो 1.50 लिखा है इसमें पॉइंट के बाद जो अंक होता है उसके बाद कितने भी जीरो आए उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये जीरो हट जाएगा और क्या आ जाएगा 1.5। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 1.5 बराबर 1.5। इसलिए जी वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याएं बराबर है, जी भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी भी हो गया। इसके बाद ई वाला क्वेश्चन देखो। ई में क्या है, 1.23, दूसरी तरफ कितना है 1.2। सबसे पहला काम क्या है, दशमलव के पहले संख्या देखेंगे। तो दशमलव के पहले इधर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों में यदि 1 है तो दोनों अभी तक तो क्या है, बराबर है। अब दशमलव देखेंगे कितनी संख्या के बाद है, यहाँ पर तो दशमलव कितने के बाद है, 2 पॉइंट के बाद है, और यहाँ दशमलव कितने के बाद है, 1 के बाद है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 1.23 बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 था, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये तो है 1.20 और ये 1.23, तो 1 तो बराबर हो गया, और पीछे का जो 23 है और इसके बाद 20 है, तो 23 और 20 में से कौन सा बड़ा होता है, 23 बड़ा होता है, तो 23 बड़ा हो गया। इसे तुलना करनी है, पॉइंट बराबर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, ये भी हो गया। ए वाला देख लेते हैं। ए 0.3 और 0.4, आगे 0 है, आगे 0 है, तो यहाँ तो पता नहीं लगा कौन सी संख्या बड़ी है। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, इसलिए ये 4 बड़ा हो जाएगा। ए भी हटाओ। बी देखो, बी 0.07 और इधर है 0.02। अब इसमें देखो, सबसे पहले दशमलव के पहले इधर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो अभी तक तो संख्या बराबर है। अब दशमलव के बाद देखो, यहाँ 0.7 है, यहाँ दशमलव के बाद 0.2 है, तो दशमलव 0.7 बड़ा होगा ना, तो 7 बड़ा होगा। बी भी हटाओ। इसके बाद सी देखो। सी क्वेश्चन है, एक तरफ है 3 और एक तरफ है 0.8, तो ये तो 0 है आगे, और यहाँ देखो 3 है, यहाँ पॉइंट ही नहीं लगा हुआ। अब जिसमें पॉइंट ही नहीं है वो तो संख्या बड़ी ही होगी ना, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3.0 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 3.0 बड़ा होगा 0.8 से। इसका कौन सा करो, अब एफ देखो। एफ इसका एफ में लिखा हुआ है 0.099 और इधर है 0.19। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले देखेंगे दशमलव के पहले, क्या देखेंगे, दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यानी संख्या क्या है, दोनों बराबर है। क्या है, संख्या दोनों बराबर है। इसके बाद देखते हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद इधर कितना है, 0 पॉइंट, यानी ये 3 के बाद पॉइंट है यहाँ, और यहाँ कितने हैं, 2 अंक हैं।
तो पहले इनको भी 3 बनाओ। इनको 3 कैसे बनाओगे, एक कितना है ये 19, तो 19 में 0 लगा दो, यहाँ 3 बन गए। अब जब 3 अंक बन गए तो देखो यहाँ तो 99 लिखा है और यहाँ 190 लिखा है, तो 99 बड़ा होता है कि 190, बड़ा होता है 190, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। एफ भी हो गया। एच वाला देखो 1.431 और इधर है 1.490। अब इसमें से दशमलव के पहले देखो 1, यहाँ पर भी 1, यानी संख्या क्या है, बराबर है, पता नहीं लगा कौन सी संख्या बड़ी है। अब दशमलव के बाद की संख्या देखो, 3 के बाद है, यहाँ पर भी 3 के बाद है, तो सबसे पहले ये कितना है पॉइंट के बाद 431 और यहाँ कितना है 490, तो 431 बड़ा होता है या 490, 490 बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ी हो गई। एच भी हो गया। आई देखो 3.3 और 3.300। अब देखो दशमलव के बाद मैंने बोला कि 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 0 हटा दो। अब देखो यहाँ पर भी 3.3 रह गया और इधर भी 3.3, तो दोनों संख्याएं बराबर दिख रही है। ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर। जे वाला देखो 5.64 और इधर क्या है 5.60 और 3। देखो दशमलव के पहले यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, पता नहीं लगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो दशमलव के बाद देखते हैं, इधर 2 अंक हैं और यहाँ कितना है 3, तो इस 2 अंक वाले को भी 3 बनाओ। 3 कैसे बनाओगे, एक 0 लगा दो। अब देखो इधर हो गए 640 और यहाँ हो गए 603, तो 640 और 603 में से 640 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। कौन सी, 5.640 बड़ी हो जाएगी। के वाला प्रश्न है 5 ऐसे उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तुम करना। ऐसी कोई सी भी 5 संख्याएं लेना और उसमें से तुम्हें ढूंढनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद हम चलते हैं 8.2 पर। 8.2 में कौन से सवाल है वो देखते हैं। तो 8.2 आ गई हमारी और इसमें है पहला प्रश्न क्या है, दशमलव का प्रयोग करके रुपयों में बदलिए। और पहला प्रश्न क्या है इसका, पहले का ए बोल रहा है कि 5 पैसे। 5 क्या है, पैसे। 5 पैसे को हमें किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो देखो 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। तो जब हम रुपये से पैसे में जाएंगे, यानी बड़ी से छोटी में जाएंगे, तो क्या करते हैं, गुणा। लेकिन यहाँ पर 5 पैसे हैं और इसको बदलना है रुपये में, तो पैसे को रुपये में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। और किससे भाग देंगे, 100 से। तो 5 पैसे को अगर हमें रुपये में बदलना है तो 100 का भाग देंगे और ये आ जाएगा रुपये में। अब 5 में दे दो 100 का भाग। तो कैसे देते हैं, देखो भाग सीखो। यहाँ पर जब नीचे 0 0 हो तो भाग कैसे दिया जाता है। सबसे पहले ऊपर का जो 5 है उसको वैसे की वैसे उतार देते हैं हम। उतार दिया। इसके बाद अब नीचे 0 काउंट करते हैं। नीचे 0 है 1 और 1 2, कितनी 0 है नीचे, 2। तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो एक तो ये अंक हो गया हमारा, एक और अंक लगाना है तो 0 लगाओ। यहाँ पर 2 अंक हो गए, अब हम दशमलव लगा देंगे, अब 0 आ जाएगा। तो ये हमारा भाग लग गया। अगर तुम 100 का भाग देने बैठ जाओगे 5 में तो तुमसे नहीं होगा। ये ऐसे भाग दिया जाता है। इसका बी देखो,
कौन सा? बी। बी में बोल रहा है कि 75 पैसे को बदलना है हमें रुपए में। 75 पैसे को रुपए में बदलना है। सॉरी 74 लिख दिया मैंने, यहाँ कितना है? 75। मिटाई देता हूँ ना इसको, वापस लिख लेते हैं। 75 पैसे, और इसको किस में बदलना है? रुपए में। तो अभी अभी बताया मैंने, जब पैसे को रुपए में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 100 का। 100 का भाग ही क्यों देंगे? क्योंकि छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई में जा रहे हैं। पैसे छोटे होते हैं और रुपया बड़ा होता है, इसलिए हमें भाग देना है। और 100 का ही क्यों देना है? क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपये के अंदर 1000 पैसे होते हैं ना, तो हम 1000 का भाग देते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलना है। अब जब मीटर में बदलेंगे ना, तो यहाँ पर हम किसका भाग देंगे? यहाँ पर भी 100 का ही देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अच्छा, 1000 वाला नहीं है क्या क्वेश्चन? नहीं, 1000 का नहीं है। हाँ, 1000 का है इसमें। चौथा सवाल है, किलोमीटर में बदलना है। तो चौथे सवाल के अंदर हम देंगे 1000 का भाग। अब इसमें कितने का देंगे? देखो, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। पहले का बी 75 पैसे, रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, 75 में देंगे 100 का भाग। तो देखो कैसे देंगे, ऊपर का जो 75 है उसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे हम, लिख दिया। अब इसमें नीचे जीरो काउंट करेंगे, 1 और 1 2। कितने जीरो है? 2। तो 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगी। 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 2 अंक। अब दशमलव लग जाएगी, फिर जीरो। ये हमारा आ गया रुपए। ये आंसर है हमारा बी का। अब करते हैं हम सी। सी है 20 पैसे। 20 पैसे को बदलना है। अब 20 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो फिर से हम किसका भाग देंगे? 100 का। तो देखो कैसे देते हैं, ऊपर का अंक वैसे के वैसे उतार देते हैं। उतार दिया 20, पॉइंट कितने के बाद लगेगी? 2 के बाद, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो ये पॉइंट लग जाएगी और ये जीरो आ गया। अब मैंने बताया पॉइंट के बाद अगर संख्या के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ये जीरो हट जाएगी और कितना आ जाएगा? 0.2 रुपये आ गया। ये आंसर आ गया। डी वाला देखो, अब डी नहीं करवा रहा हूँ मैं, डी तुम करना। दूसरे का करवा रहा हूँ, दूसरे का पहला करवा देता हूँ। दूसरे का ए, दूसरे का ए है 15 सेमी। क्या है? 15 सेमी। और हमें किस में बदलना है? मीटर में। तो अभी अभी बताया मैंने पहले, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 15 में देंगे हम किसका भाग? 100 का भाग। तब ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। कैसे देते हैं भाग? अभी अभी बताया, ऊपर की संख्या को वैसे की वैसे उतारना है, 15 लिख दिया। नीचे कितनी जीरो है उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0। 0.15 क्या आ गया? मीटर। ये हमारा आंसर है। अच्छा, दूसरे का एक और करवा देता हूँ, फिर तीसरे का करेंगे। दूसरे का एक और करवा देता हूँ, कौन सा? डी। डी करवा दूँ? डी कर देते हैं। दूसरे का डी। डी में दिया हुआ है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। तो देखो 9 तो पहले से मीटर में, इसको तो बदलना ही नहीं है ना।
तो इनको तोड़ लेते हैं हम। देखो कैसे, 9 तो मीटर है प्लस 7 क्या है, सेंटीमीटर है। तो 9 मीटर को तो 9 मीटर ही रहने दो, प्लस 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अगर 7 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तब मीटर में आएगा ये। तो इधर तो 9 मीटर प्लस 7 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये इतनी बार चल जाएगा भाग। अब 9 में अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.07 आ जाएगा। ये आ गया मीटर, ये आंसर है इसका। ये जिसको जोड़ नहीं आते हैं दशमलव के, उनको दशमलव के जोड़ पढ़ाएंगे अगले में, मतलब अगली वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अब तीसरे का एक और बता देता हूँ, सबका एक एक ही बताऊँगा, इतना टाइम नहीं है। जो नहीं आए वो कमेंट कर देना, मैं समझा दूँगा बाद में। तीसरे का देखो, तीसरे का ए, तीसरे का ए 5 मिमी यानी कि 5 mm। और तुम्हें पता है कि 1 cm में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। अब यदि 5 mm को हमें किस में बदलना है, cm में, मतलब सेमी में, तो किसका भाग देना पड़ेगा अब की बार, 10 का। तो 5 में दे देंगे 10 का भाग। अब देखो इस बार एक ही जीरो है बटे के नीचे, कितनी जीरो है, 1, तो 1 के बाद ही दशमलव आएगा, यानी ये आंसर है। ओके, तीसरे का ए हो गया। अब कौन सा बताऊं, एक तीसरे का डी, और देखो डी 9 सेमी और 8 मिमी। तो 9 तो पहले से ही सेमी में, 9 को तो बदलना ही नहीं है, प्लस किसको बदलना है, 8 mm को। अगर 8 mm को हमें बदलना है किस में, सेमी में, तो 10 का भाग देंगे, अभी अभी बताया। तो देखो 9 सेमी प्लस इधर 10 का भाग अगर 8 में देंगे तो नीचे कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद, तो 1 के बाद, एक ही जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8। ठीक है, चौथे का देखते हैं। चौथे का कौन सा, चौथे का कौन सा बताऊं, पहला ही बता देता हूँ, ए 8 मीटर। इसको बदलना है हमें किस में, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 का भाग दे देंगे हम किस में, 8 में। तो 8 में देंगे हम भाग 1000 का। एक संख्या के बाद दशमलव कितने के बाद लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद लगेगा। तो 1 तो ये हो गया, 2 3 और ये दशमलव लग जाएगा। ये हो गया कौन सा, चौथे का ए। चौथे का डी, और देखो चौथे का कौन सा, डी। डी में दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। ये 70 है, 5 मीटर। देखो 70 तो पहले से ही किलोमीटर में है, 5 को यदि किलोमीटर में बदलेंगे
तो 1000 का भाग देंगे 0.005। तो 70 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70.005 क्या गया? किलोमीटर। 5वां रहा है, 5वां तुम कर लेना। 5वें में दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में बदलना है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि चौथा और 5वां सेम है, इसमें भी 1000 का ही भाग देना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना। अगली वीडियो में 8.3 प्रश्नावली लेकर आएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम हो गया, वरना मैं इसी में बता देता। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे कमेंट में कर देना, मैं उस क्वेश्चन पर वीडियो डाल दूँगा।